वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आगे कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हम RDBMS के बारे में बात कर रहे थे। तो जो RDBMS होता है उसमें क्या था कि आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती है, राइट। तो इसलिए जब हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो हमारा सबसे पहला टास्क है कि हम उसमें टेबल क्रिएट करें। तो इसीलिए आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या सिंटेक्स रहेगा इस क्वेरी का। उसको कंटिन्यू करने से पहले एसक्यूएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये होती है नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है, एक तो होती है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हमने देखी थी C++ में। तो C++ में क्या था कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, यदि मान लो आपको एक फंक्शन बनाना था, आपको कैलकुलेट करवाना है फैक्टोरियल, तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता था और उसके बाद फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा ये भी बताना पड़ता था, है ना। तो वो थी प्रोसीजरल, जिसमें आप पूरे स्टेप्स बता रहे हो। अगर आपको टेबल भी प्रिंट करवानी है तो आप पूरी प्रोसीजर बता रहे हो उसको। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, ये है नॉन प्रोसीजरल। मतलब आपको सिर्फ इसको क्या बताना है कि व्हाट टू डू, करना क्या है। आप इसको डायरेक्टली क्या भेजोगे, रिक्वेस्ट, ठीक है। हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे क्वेरीज के थ्रू इस डेटाबेस को, और वहाँ से आपके लिए डेटा उठ के आएगा। डेटा कैसे लेकर आना है ये हमें नहीं बताना है, मतलब हमें सिर्फ बताना है व्हाट टू डू, क्या करना है इसे। हाउ टू डू वाली चीज़ का हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये है सिंटेक्स। इसमें जो रेड पेन यूज़ किया है मैंने जहाँ पर, ये है हमारे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड आपको एज इट इज़ रखना है। तो कीवर्ड है क्रिएट। इसमें आपको स्पेलिंग्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ ये है अकॉर्डिंग टू ओरेकल। यदि आप ओरेकल डेटाबेस यूज़ करते हैं तो आपको ये सिंटेक्स प्रॉपरली वर्क करेगा। दूसरे वाले में अगर MySQL या कुछ दूसरा यूज़ कर रहे हैं आप डेटाबेस, तो उसमें भी माइनर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ में चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी हम देखें पहले क्रिएट टेबल, उसके बाद हमने लिखा है टेबल नेम। तो टेबल नेम कुछ भी हो सकता है, आप जो भी बनाना चाहें, ठीक है। आपकी टेबल का नाम यदि आपको अपने नाम से रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। यदि आपको कुछ जनरलाइज्ड नेम रखना है तो भी आप रख सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये आपका एक नॉर्मल ब्रैकेट है जिसको हम फंक्शन ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके में आपने जो भी आपकी टेबल बनाने वाले हो, आप उस टेबल का आपका जो भी पहला कॉलम होगा उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद वो किस डेटा टाइप का होगा और उसकी साइज़ कितनी होगी, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम का नाम, जितने कॉलम से वो कॉमा से सेपरेट करके इसी फॉर्मेट में सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए कि पहले कॉलम का नेम आएगा, फिर उसका डेटा टाइप, और ये ब्रैकेट्स के अंदर उसकी साइज़, ठीक। तो जितने भी कॉलम है वो आप लिख दोगे। यहाँ डॉट डॉट्स लगाएं, मतलब और भी आप लिख सकते हैं। लास्ट वाले कॉलम के बाद कॉमा नहीं लगाना है और ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगाना है, एंड उसके बाद आप उसको एंटर कर देंगे। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, सिर्फ इतनी सी क्वेरी लिखने मात्र से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको आउटपुट मिलेगा टेबल क्रिएटेड। तो अभी जो मैंने ऊपर आपको ये एक स्ट्रक्चर बताया हुआ, इसको स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि हमारी टेबल कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो क्या होगा यहाँ पर, यदि हमें ये टेबल बनानी है तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी टेबल का नाम दिया है स्टूडेंट, ठीक है। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ देखिए क्रिएट टेबल कीवर्ड के बाद ये जो अपनी लैंग्वेज है एसक्यूएल, ये केस इनसेंसिटिव है। आप लोअर केस अपर केस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल के बाद मैंने अपने टेबल का नाम लिखा स्टूडेंट। मुझे फर्स्ट वाला जो कॉलम था उसका नाम रखना था रोल नंबर।
तो जो हम यहाँ लिखेंगे वही वहाँ पर आएगा। यहाँ मैंने कैपिटल N लिखा है, यदि मुझे वही चाहिए तो मैं यहाँ पर भी उसको कैपिटल कर दूँ, रोल नंबर। अब इसका डेटा टाइप कैसा होगा, हमारा रोल नंबर। यदि हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर। ये एक डेटा टाइप है एसक्यूएल में, ठीक है, स्पेशली इन ओरेकल। जो दूसरे आपके डेटाबेसेस हैं माई एसक्यूएल एंड ऑल, वो इंट को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप नंबर की जगह INT करके टाइप कीजिएगा, ठीक। फिर अगर आपको 5 डिजिट का रखना है तो ब्रैकेट में हमने 5 लिखा, देन नेम, सेकेंड कॉलम मेरा नेम था, उसके बाद है वेयर केयर 2, और इसका जो साइज वाला पार्ट है स्पेस नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया 10। यहाँ पर जो लोग पहले कुछ लैंग्वेजेस में वर्क कर चुके हैं वो केयर से तो फैमिलियर होंगे। केयर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर जो है वो एक फिक्स्ड स्ट्रिंग बताता है, 255 बाइट्स की उसकी रेंज होती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ओरेकल की तो ये वेयर केयर 2 को सपोर्ट करता है, जबकि जो माई एसक्यूएल है वो वेयर केयर के साथ में भी काम करता है। तो वेयर केयर जो है बेसिकली इसका मीनिंग ये है, मान लो अपन ने इसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट करवाई, ठीक है, अपन ने लिख दिया यहाँ पर वेयर केयर 2, और जो आपका एड्रेस था उस एड्रेस के लिए हमने स्पेस ले ली 50 लेंथ की। लेकिन जो मेरा एड्रेस था मुझे लिखना था, मान लो एड्रेस में सिर्फ इंदौर, राइट। तो अब इसने तो 50 की लेंथ ली ही नहीं, इंदौर की लेंथ तो सिर्फ 6 कैरेक्टर्स की थी, तो 46 कैरेक्टर्स जो थे हमारे वो क्या हो गए, वेस्ट। तो क्योंकि वो हो गए हैं वेस्ट तो क्या होगा, उसकी जो स्पेस थी उस स्पेस को क्या होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी और को लोकेट हो जाए। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आया वेयर केयर 2। तो वेयर केयर 2 क्या करता है, हम जितनी स्ट्रिंग देंगे बस वो उतनी ही स्पेस लेगा, बाकी की स्पेस को फ्री कर देगा। जबकि जो आपका वेयर केयर सिर्फ केयर था उसमें अगर आपने 50 की लेंथ ली तो पूरी 50 की स्पेस देगा, और यदि आपने सिर्फ इंदौर लिखा तो यहाँ इंदौर लिखेगा, बाकी की ब्लैंक स्पेस दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेस अपनी वेस्ट हो रही है। तो ओरेकल में जो यूज़ होता है दैट इज़ वेयर केयर 2। तो हमने 10 साइज़ का ले लिया, ये अपने ऊपर है, यदि आपको लग रहा है कि नाम बड़े भी हो सकते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर 20-30 जो भी आपको साइज़ लेनी है आप वो ले सकते हैं। देन है हमारे पास में क्लास। तो क्लास जो है वो भी किस टाइप का ले लिया हमने, वेयर केयर 2। इट मे बी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ लिए 5, देन डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें एक डेटा टाइप डेट भी होता है। तो डेट ऑफ बर्थ कैसी होगी, DDMMYY के फॉर्मेट में, तो हमने यहाँ लिख लिया डेट। जैसे ही ये लिखने के बाद में हम एंटर करेंगे तो एंटर के केस में क्या होता है, आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा टेबल क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको टेबल क्रिएटेड, लेकिन ये वाला ये जो है स्ट्रक्चर वो नहीं दिखेगा अभी आपको। तो हमें क्या करना है, यदि हमको पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो हम डिस्क्राइब टेबल नेम, ये भी एक क्वेरी होती है। ये टेबल नेम जो है यहाँ पर ये मैंने जनरलाइज्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा DESC, और अपनी टेबल का नाम था स्टूडेंट, तो हमने यहाँ देखो टेबल नेम की जगह क्या लिखा है, स्टूडेंट, और फिर सेमीकोलन एंड देन एंटर कर देंगे। जब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे तो फिर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा कि आपके कॉलम का नाम क्या है। आपको आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, कॉलम नेम जो भी होगा आपका वो, यदि उस पर कुछ कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं मतलब प्राइमरी की या इस टाइप से, वो भी हम देखेंगे आगे, और डेटा टाइप क्या है, ठीक। तो जैसे अभी के केस में हम देखें यहाँ पर अपना जो डेटा टाइप जो कॉलम का नेम है वो है रोल नंबर। इस पे अभी कांस्टेंट कुछ नहीं, तो या तो यहाँ पर डैश दिख सकता है या फिर आपको नल लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। डेटा टाइप क्या है, रोल नंबर में डेटा टाइप नंबर लिखा था तो यह आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से सारे जो चारों अपने कॉलम हैं उन सब में आपको यहाँ पर कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप क्या है वो मिल जाएगा, ठीक। सो ये था हमारा SQL में हमें टेबल क्रिएट करनी है, इसलिए
क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है सिस्टम अवेलेबल हो या ना हो, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन अगर आप रन करना चाहते हैं क्वेरीज, आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है एसक्यूएल, तो आप अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना इंस्टॉल किए ऑनलाइन भी अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं। उसके लिए ओरेकल ने ही एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ऑनलाइन रन करने के लिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइव एसक्यूएल करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा ऑल्दो, लेकिन वहाँ आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप क्वेरीज टाइप करके रन कर सकते हैं। सो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स में भी ज़रूर से बताएं कि जो वीडियोस आ रहे हैं ये यूज़फुल है या नहीं आपके लिए। और यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और यदि चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें। घर पर रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।